अगर अभी तक आपने प्रैक्टिस सेट नहीं लगाया है तो परीक्षा पर अवेलेबल है। दोनों ग्रुप के लिए प्रैक्टिस सेट एयरफोर्स के 100, चाहे आपका वाई हो या इंडिविजुअल वाई ग्रुप हो चाहे आपका एक्स ग्रुप, यानी कि अगर आपका हिंदी में मन करे तो हिंदी या तो इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में आपका उपलब्ध रहेगा। तो लिंक इस ऐप का डिस्क्रिप्शन में दे दिए, जाकर चेकआउट जरूर कर लीजिएगा। अगर खरीदना है तो क्या करिएगा, आरा वाला 40 जो आपका यूट्यूब चैनल का कोड है आरा वाला 40, उसका यूज करने के बाद आपका सीधे 40% का यहाँ पर डिस्काउंट बनेगा। यहाँ पर देखिए आरा वाला 40 सिंपल कूपन कोड है, ज़्यादा माइंड आपको नहीं लगाना पड़ेगा। जैसे ही डालिएगा 40% का डिस्काउंट मिलेगा और कुछ आपको प्रैक्टिस सेट फ्री में भी यहाँ पर मिल जाता है। तो जाकर इस ऐप को चेकआउट करिए, लिंक इस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिए हैं। तो अगर आप इंडियन एयरफोर्स के कैंडिडेट हैं और ट्रेनिंग सेंटर पर अभी जाने वाले हैं तो इस रिव्यू को कंप्लीट देख लीजिएगा। ये 4 जुलाई का फुल रिव्यू आपके साथ हम शेयर कर रहे हैं। देखिए क्या है कि कल से ही हम इस रिव्यू के ऊपर लगे हुए थे, लेकिन क्या था कि रिव्यू मेरे पास ऐसे नहीं आ रहा था। तो हम क्या किए, स्टेटस अपडेट किए कि जो बंदा यानी कि रिव्यू मतलब कि ज्वाइन कर लिया है 3 और 4 जुलाई को, वो क्या करे कि हमको थोड़ा मैसेज वगैरह कर दे। तो यहाँ पर देखिए 11 ASC गुवाहाटी, ये जो कैंडिडेट है मेरे साथ यानी कि फेज 2 से ही जुड़ा हुआ है और इनका जो नंबर है मेरे पास ऑलरेडी कॉन्टैक्ट लिस्ट में है। जितने भी कैंडिडेट फेज 2 में मेरे को रिव्यू शेयर किए थे उनका नंबर मेरे कॉन्टैक्ट लिस्ट में ऐड है और सबके साथ हम चैट वगैरह भी कर लेते हैं। अब यहाँ पर देखिए 11 ASC गुवाहाटी, इनका फेज 2 का भी रिव्यू हम इसी चैनल पर अपलोड किए थे। अब ये ज्वाइनिंग का भी रिव्यू इनका कंप्लीट यहाँ पर डालने वाला है और यहाँ पर आपका सारा जितना भी आपके मन में डाउट होगा वो क्लियर हो जाएगा कि कितने 4 जुलाई को ऑब्सेंट हुए थे और अनफिट कितने हुए थे और टोटल का रिपोर्टिंग कितना था, ये आप जान लीजिएगा। क्योंकि ये रियल है एकदम, बिल्कुल कोई भी इसमें कोई चीज़ ऐसा वैसा नहीं है, क्योंकि हम कंफर्म होने के बाद ही रिव्यू आपके साथ शेयर करते। इसके पहले भी कुछ मिला था लेकिन हम उसको अपडेट नहीं किए क्योंकि वो हमको फेक लग रहा था, उसको हटा दिए। तो देखिए जो कंफर्म होता है वही चीज़ हम आपको बताते हैं। अब यहाँ पर देखिए हम यहाँ पर पूछे तुम मतलब कि पूछे कि हाँ भाई तुम किए हो, तो हाँ हो गया। तो फुल रिव्यू शेयर कर दो ताकि दूसरे की कोई प्रॉब्लम ना हो, यानी कि जो भी बंदा अभी जाने वाला है उनको कोई दिक्कत ना हो। तो सुबह सुबह ही इनको जो काम था यानी कि सुबह सुबह ये लोग रिपोर्ट वगैरह यानी कि हाफ स्टेशन ओके रिपोर्ट किए, बोलते जाओ बेस्ट रिव्यू देना। और वहाँ पर टेम्परेचर वगैरह चेक हुआ, उसके बाद इन सैनिटाइज कराकर बस में इनको बैठाया गया। उसके बाद ATS में बेलगावी पर ले जाया गया बस के द्वारा। उसके बाद क्या हुआ कि ASC वाइज वहाँ पर फॉर्म फिलअप करना है, यानी कि आपका जो भी फेज 2 में ASC था उसके अनुसार आपका फॉर्म फिलअप करवाया जाएगा अलग अलग। फिर क्या हुआ कि बहुत सारा फॉर्म यानी कि बहुत सारा फॉर्म वहाँ आपका फिलअप करवाएगा सब। उसके बाद बाहर ग्राउंड में वहाँ पर ले गए और उसके बाद हम पूछे P5 यहाँ से भर कर ले गए थे या वहाँ उन्होंने भरवाया था। तो देखिए वहाँ उन्होंने फिर से P5 फॉर्म दिए जो कि उनके अनुसार भरना था। ये आपका रियल P5 फॉर्म होगा, यानी कि जो आप भेजे थे ASC उसका कोई कुछ भी भेजे उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन वहाँ पर जाइएगा तो वहाँ पर आपको एक फॉर्म देगा सब, वहाँ पर आपको P5 फॉर्म उनके अनुसार आपको भरना पड़ेगा। या तो यहाँ से आप फॉर्म लेकर जाइएगा 1-2 तो हो जाएगा, या तो वो भी मिल जाएगा वहाँ पर भी। ओके, अब देखिए यहाँ से जो भर कर ले गए उसका क्या, तो यहाँ पर इनका कोई रिप्लाई ये नहीं था। तो अगर आपके पास फॉर्म P5 फॉर्म ब्लैंक सीट है तो लेकर जाइएगा, नहीं भी तो वहाँ पर आपको मिल जाएगा। तो बाहर जाने के बाद सबको बोले कि अंडरवियर पर हो जाओ। फिर क्या हुआ, उसके बाद बहुत सारा एक्सरसाइज करवाया गया। ओके, अब यहाँ से आपका फिजिकल, शुरू में आपका फिजिकल काम होगा, उसके बाद थोड़ा सा नॉर्मल आपका मेडिकल, देन आपका हो गया काम। ओके, ये चीज़ है। एक्सरसाइज में जैसे कुछ याद है तुमको, बहुत सारे ये भी आपके कमेंट आ सकते हैं कि एक्सरसाइज में क्या करवाए थे, इसके पहले ही हम पूछ लिए यहाँ पर। तो देखिए लेग था आपका, हैंड रिस्ट और पुशअप सिटअप जंप करवाएं। क्या था, लेग हैंड और उसके बाद क्या था, रिस्ट और पुशअप सिटअप ये जंप करवाएं। ये आपका फिजिकल जो आपका थोड़ा बहुत ये सब करना पड़ेगा ताकि देखा जाए कि आपका मतलब कि अब बॉडी वगैरह सही तो है नो, क्योंकि अब ट्रेनिंग आप करने वाले हैं तो हो यानी कि आपका बॉडी ठीक ठाक रहना चाहिए। वहाँ पर मूव करना था हाथ पैर को, आपका हाथ पैर को मूव करवा कर दिखा जाएगा कि टूटा वगैरह नहीं है, सब सही सही से काम कर रहा है नहीं कर रहा है। फिर उसके बाद मेडिकल हुआ। अब यहाँ पर मेडिकल होगा, पहले आपका थोड़ा बहुत फिजिकल एक्सरसाइज करवा दिया जाएगा जो आप अपने घर पर भी ये सब करते होंगे। ये चीज़ है आपका, जैसे कि कोई मतलब कि पैर वगैरह में ठीक ठाक आपको दिखना चाहिए, हैंड हो गया, पुशअप वगैरह कराकर सब सही तो है, मतलब जैसे फेज 2 हुआ था आपको वही चीज़ आपको पहले यहाँ पर शायद आपसे यहाँ पर करवाया जाएगा। ओके,
फिर उसके बाद मेडिकल होगा, उसके बाद क्या होगा, मेडिकल होगा। बहुत नॉर्मल था, जिसमें प्राइवेट पार्ट और ईयर चेक कर रहे थे। ये चीज़ हम आपको पहले भी बताए थे कि अगर आप ईयर वैक्स नहीं करवाए हैं तो करवा लीजिएगा, आपका कान साफ रहना चाहिए। अगर आपका कान साफ है तो ईयर वैक्स की कोई ज़रूरत नहीं है, अगर नहीं है तो करवाइएगा। और यहाँ पर प्राइवेट पार्ट आपका चेक होगा, ये चीज़ है आपका। बाकी कुछ नहीं हुआ मेडिकल में। अब देखिए यहाँ पर, अब यहाँ पर हम ये जैसे सवाल किए, बाकी कुछ नहीं मेडिकल पर, तो ये बोले कि एएससी पर डिपेंड कर रहा था, यानी कि जितना भी लड़के एएससी के अलग अलग गए थे वहाँ पर, उनके ऊपर डिपेंड कर रहा था कि वो किस एएससी से आए हैं। यानी कि एएससी पर डिपेंड कर रहा था। मेरा था 11, यानी कि देखिए इनका कोई यहाँ पर फेक चीज़ नहीं है, पहले से ही मेरे कॉन्टैक्ट लिस्ट में था। वहाँ पर देखिए 11 एएससी गुवाहाटी आपको दिख रहा होगा, और ये भी बोले कि इनका था 11 एएससी गुवाहाटी। यहाँ पर देखिए 11 लिखे हैं, यानी कि इनके जो ये लोग थे 11, 9, 12 और 15, यानी कि 12, यानी कि 15 एएससी, 12 एएससी, यानी कि 9 एएससी, 11, 9, 12, 15, यानी कि ये 4 एएससी वाले को जो मेडिकल हुआ था, ये नॉर्मल मेडिकल इनका जो, यानी कि आपका प्राइवेट पार्ट और आपका ईयर, इतने एएससी वालों का चेक हुआ था 4 जुलाई को। ओके, फिर उसके बाद मेडिकल में सीरियस इंजरी है तभी बाहर निकालते हैं। उसके बाद इनरोलमेंट का फॉर्म शाम तक फिलअप करवा रहे हैं, यानी कि अगर ये चीज़ हम आपको पहले भी बताए थे, सीरियस इंजरी पर ही आपको बाहर करेंगे, नहीं तो ऐसे आपका कोई भी प्रॉब्लम होगा तो बाहर नहीं करेंगे। जैसे कि हाथ वगैरह टूट गया है और आप चले गए हैं ऐसे ही, तो ये चीज़ नहीं होना चाहिए, सीरियस इंजरी आपका नहीं होना चाहिए। और जो छोटा मोटा आपका री मेडिकल और मेडिकल वगैरह में जो पॉइंट है, मेडिकल से री मेडिकल में जो पॉइंट बना था, ये सब पॉइंट जो छोटा मोटा डीएनएस था आपका, ये वो है फ्लैट फुट, नॉक नी, तो ये में आपको कोई दिक्कत नहीं, ये सब चीज़ में आपको कोई दिक्कत नहीं। लेकिन सीरियस इंजरी समझ गए आप लोग, जो मतलब कि उसका कोई अभी सोल्यूशन ही नहीं है, तो इस चीज़ को आप लोग ध्यान में रखिएगा, ये चीज़ नहीं चलना चाहिए। उसके बाद क्या कि इनरोलमेंट का फॉर्म शाम तक फिलअप करवा रहे हैं। उसके बाद हम लोग वापस आ गए। रिपोर्ट कितने किए थे, ये आपका बहुत बहुत मतलब कि इतना इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है कि आप लोग कमेंट बॉक्स में भर देते हैं कि रिपोर्ट कितना हुआ, ऑब्सेंट कितने हो। क्योंकि देखिए स्टैंड बाई वालों का सपना रिपोर्ट और ऑब्सेंट पर ही टिका हुआ है कि कितने वहाँ पर ऑब्सेंट और अनफिट हो रहे हैं, क्योंकि ये जब ऑब्सेंट करेंगे तभी स्टैंड बाई वालों को मौका मिलेगा। और मेरे ख्याल से इस बार एक्स ग्रुप का पूरा स्टैंड बाई क्लियर हो जाएगा, क्योंकि जिस तरीके से स्टैंड बाई मतलब कि इस बार उतना हो ही जाता है, पिछला बार भी हुआ था, इस बार भी आपका स्टैंड बाई हो ही जाएगा। क्योंकि जो देखिए यहाँ पर क्या है, आपका ऑब्सेंट कितने होते हैं। फिर उसके बाद देखिए क्या था कि रात 10 बजे हम लोग को स्क्वाड्रन मिला, यानी कि 10 बजे रात को स्क्वाड्रन मिला, और फिर उसके बाद ये लोग बिलेट में चले गए सोने के लिए। ओके, ये चीज़ है आपका। अब देखिए 250 का आपका टोटल यहाँ पर रिपोर्टिंग था, 240 बंदे, यानी कि 240 यहाँ पर आए हुए थे, समझ गए, मतलब कि 243 रिपोर्ट किए थे, यहाँ पर लिखे हैं 243 बंदे रिपोर्ट किए। 250 का रिपोर्टिंग था 4 जुलाई को, ध्यान में हम बार बार इस चीज़ को बोल रहे हैं ताकि आपको क्लियर हो जाए कि 250 का रिपोर्टिंग था, यानी कि 4 जुलाई को जो आपका रिपोर्टिंग हुआ था 240 बंदे यहाँ पर, मतलब कि 250 का रिपोर्टिंग हुआ था, लेकिन आए कितने थे, मतलब 243 कैंडिडेट मौजूद हुए। 250 में 243 रिपोर्ट किए थे और 7 यहाँ पर अब्सेंट हुए और 2 से 3 यहाँ पर अनफिट हुए थे, यानी कि 244 बंदे यहाँ पर टोटल फिट हो गए, और 2 से 3 जो अनफिट हुए और 7 यहाँ से आउट हुए। ये चीज़ है आपका, 7 जो कैंडिडेट अब्सेंट थे और 2-3 अनफिट हुए। तो हम यहाँ पर ये कहना चाहते थे कि फिर से आपको यहाँ पर रिपीट कर दे कि 250 कैंडिडेट का रिपोर्टिंग, 7 यहाँ पर अब्सेंट हुए और 2 से 3 यहाँ पर अनफिट हुए। ये है आपका रियल डाटा, ये चीज़ 4 जुलाई को हुआ था। अब इस पर कोई आप लोग शक मत करिए ये था वो था, ये एकदम क्लियर है। ओके, और कोई इन्फॉर्मेशन है तो देखिए, मतलब ये बोले कि मेडिकल एकदम नॉर्मल हो रहा है, आपको टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं। आप एकदम देख लीजिए कितना है, 2 से 3 ही गए हैं, वो भी सीरियस इंजरी वाले, यानी कि जिनका सीरियस इंजरी है 2 से 3 अनफिट हुए हैं, वो भी इनको डायरेक्ट बाहर नहीं किया जाता है, उनको वहाँ पर रखा जाता है एसएमसी में। और यहाँ पर देखिए 243 यहाँ पर क्लियर है, 240 कैंडिडेट 250 में फिट हुए, 7 यहाँ पर अब्सेंट, 240 फिट और 2 से 3 अनफिट हो गए। तो आप समझ गए कि किसको बाहर किया जा रहा है, जिसका सीरियस इंजरी है उसी को। अब 2 से 3 तो ये नहीं है कि इनका ही मतलब ये हो जाएगा, आप समझ गए पूरा, आपको समझना है हर चीज़ को। ओके, तो 250 का रिपोर्टिंग,
240 फीट, 7 ऑप्शन, 2 से 3 यहाँ पर अनफिट हुए। ये चीज़ है यहाँ पर टोटल। तो ये है रियल इन्फॉर्मेशन, इस पर आप कोई शक मत करिएगा। तो अब क्या करना है कि आपको कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। यही चीज़ आपको 5 यानी कि आज 5 तारीख है और 5 वाला जो सब कुछ हो जाएगा तो शाम तक आपको 5 तारीख को क्या क्या हुआ था और ये आपका 5 तारीख का रिव्यू आज शाम को ही हम दे देंगे। तो शाम का वीडियो का वेट करिएगा और 12-1 बजे आपको डॉक्यूमेंट पर हो सके तो एक वीडियो अपलोड कर दे कि डॉक्यूमेंट में वहाँ क्या क्या लेकर जाना है। तो 2 वीडियो हो सके तो आपको मिल जाए, लेकिन 5 तारीख वाला जो रिपोर्टिंग होगा उसका रिव्यू शाम तक आपको पक्का मिल जाएगा। तो सब्सक्राइब करना मस्ट है आपके लिए, क्योंकि हर चीज़ जानना जरूरी है कि हर दिन क्या हो रहा है वहाँ पर। तो ये चीज़ हुआ था, अपना देख लीजिएगा टोटल रिव्यू को पूरा कंप्लीट। कोई दिक्कत हुआ है तो कमेंट बॉक्स खुला हुआ है और नीचे व्हाट्सअप का नंबर भी है।